नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना के साइड इफेक्ट के इस सेक्शन में हम बात करते हैं आज डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना पीरियड में डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। एम्बुलेंस हो गया, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और लोगों को बचाया। एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक अपने पेशेंट को लेके गए। डॉक्टर्स ने अपनी जान की, अपनी घर की देखभाल नहीं कर पाए, अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम है सर। लेकिन आज हम बात उसकी करेंगे, उन देशभक्तों की बात करेंगे जिन्होंने 10 रुपए का, अगर किसी पेशेंट को ले जाना है और उसमें 100 रुपए या 200 रुपए लग रहा है तो उसका उन्होंने 10,000 से 15,000 या 20,000 डिमांड करा। हम उस डॉक्टर की बात करेंगे जिन्होंने अपने ट्रीटमेंट में, अगर किसी पेशेंट का 1 लाख लगा है तो उसका बिल जो था 5 से 10 लाख रुपए का उसका बिल बनाया और उसको देखा भी नहीं। मैं उस डॉक्टर्स की बात करूंगा जिन्होंने, डॉक्टर्स ने पेशेंट को देखना भी जरूरत नहीं समझा और जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, जिस पे भगवान के बाद विश्वास करते हैं कि डॉक्टर ही हमको बचाएगा, उस डॉक्टर ने इस कोरोना पीरियड में अपनी देशभक्ति किस तरह से दिखाई। वैसे तो देशभक्त आपको लखीमपुर में जो केस हुआ है उसके लिए भी देशभक्त मिल जाएंगे। ऐसे देशभक्त मिल जाएंगे जो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसे लोग जो किसानों के नाम पे, जिनका कोई वजूद नहीं है, आज वो हर आदमी वहां पे जाना चाहता है, लखीमपुर में जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग जाते हैं तो वहां का माहौल खराब होता है। कभी आपने लखीमपुर के पब्लिक के बारे में सोचा है? लखीमपुर के पब्लिक वो लोग हैं, अगर आप जरूर से ज्यादा जाएंगे तो उस जगह का माहौल खराब होगा और कोई भी आदमी वहां पे सुख चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कम से कम वहां की सरकार को काम करने दें। लेकिन नहीं, ये देशभक्त लोग हैं, वो वहां पे जाके लोगों से बात करना चाहते हैं और सरकार उनको बात नहीं करने देना चाहती। ये बात उनका अपना है, लेकिन सरकार को काम कर दिए। देश ने आपको बहुत अधिकार दिए हुए हैं, एक बार उनको काम तो करने दीजिए, माहौल को सही होने दीजिए, उसके बाद जो आपको करना है उसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब हम लखीमपुर के जो लोग हैं उनके बारे में ना बात करके आज हम कोरोना का जो साइड इफेक्ट है उन देशभक्तों के बारे में बात करें, उनकी लोगों की चर्चा करें जिन्होंने एम्बुलेंस और डॉक्टर्स जो हैं इन्होंने कितना अच्छा काम करा था। जी हाँ, डॉक्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई और जिन्होंने अपना कोरोना के बाद जो है, इन्होंने अगर 1,000 रुपए का पर्चा था तो उसको 1,000 रुपए का जो पर्चा था उसको 1,200 रुपए 1,400 रुपए कर दिया। और अगर आप पूछा आपने कि आपने डॉक्टर साहब 200 या 400 रुपए क्यों बढ़ा दिए, तो इनका बड़ा सीधा सा था कि कोरोना हो गया, उस पर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। क्या अगर ये 200 रुपए कम कर लेते तो क्या इनको नुकसान हो जाता? लेकिन नहीं, कोरोना के नाम पे जितना लूटना है वो लूट सकें तो वो लूटे नहीं। एम्बुलेंस, जिस आदमी को 1,000 रुपए एम्बुलेंस का चार्जेस लेना था, या हो सकता है कि 1 या 2 किलोमीटर पे पेशेंट को ले जाना चाहिए था, उस कोरोना पीरियड में यही एम्बुलेंस वाले लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार या 25,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। लेकिन लोग आज की डेट में इसको भूल गए। हमारे हिंदुस्तान में लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है। एक समय होता है जब हम लोग खूब गाना गाते हैं, हम सिलेंडर के लिए गाना गाते थे, डॉक्टर्स के लिए जो था हम लोग ने गाना गाया। आज के डेट में अब डॉक्टर्स क्या आपको ट्रीटमेंट दे रहा है ये आपको भी पता है। काफी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोगों की मदद करी, उनको तो हम सलाम करते ही हैं, लेकिन काफी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लूटा है आपको। 10 रुपए की चीज को सीधा सीधा 100 रुपए बना के आपको बेचा है। जो मास्क आपको 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में आपको मिल जाता था, कभी आपने सोचा है कि आप मेडिकल स्टोर में और डॉक्टर के पास जाते थे तो कितने रुपए का मास्क मिल जाता? वो मास्क आपको 25-50 रुपए से नीचे नहीं मिलता था। जिस डॉक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको मास्क देके जाती थी, अगर मैंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी दिया तो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए देके जाती थी, उन्होंने एक्स्ट्रा वसूलना शुरू कर दिया लोगों से, अपने पेशेंट को वसूलना शुरू कर दिया। ये क्या देशभक्ति है? डॉक्टर्स हिंदुस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड में बहुत मायने रखते हैं, लोग इन पे विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। आज डॉक्टर्स, हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को आप डॉक्टर्स के पास लेके जाइए, डॉक्टर ने अगर कोरोना पीरियड में 9 से 10 लाख रुपए का उसका बिल बनाया, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आप उसे ट्रीटमेंट क्या दिया तो शायद आपको नहीं पता होगा। डॉक्टर ने काला बाजारी करा, मेडिकल स्टोर ने भी काला बाजारी करा, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ने भी काला बाजारी करा, उसमें कोई पीछे नहीं रहा।
लोगों ने लोगों को बैठा के खाना का जो था खाना लोगों को खिलाया, जो उनकी फैसिलिटीज थी आने जाने की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया फ्री ऑफ कॉस्ट कि लोगों की मदद हो सके। लेकिन जिनको मदद करना चाहिए था उन लोगों ने सिर्फ देश को लूटा। आज एम्बुलेंस की बात करते हैं। एम्बुलेंस जो था आज के डेट में कौन सा ऐसा काम है जो एम्बुलेंस नहीं करती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां से लेके आपको 5 टोल टैक्स पड़ते हैं, सरकार उनको बहुत फैसिलिटीज देती है, टोल टैक्स में बेनिफिट देती है। रोड में अगर आ जाता है कोई तो उसको रोड में सबसे पहले एम्बुलेंस को साइड दिया जाता है, क्योंकि हमारे नजर में हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको बहुत जरूरी हो और उसको हॉस्पिटल पहुंचने में उसकी जान बच सकती है, इसलिए सबको साइड में करके एम्बुलेंस को स्पेस दिया जाता है। क्या एम्बुलेंस ने अपना काम सही से करा? अगर हम 5 एम्बुलेंस से सही से काम करा तो 90 या 95 एम्बुलेंस थे, उन्होंने सही से काम नहीं करा, सिर्फ लोगों को लूटा और कुछ भी नहीं करा। आज मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर्स का ही एग्जांपल देता हूं। पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर्स होते हैं। मैं अपना एक बहुत अच्छा जो फैमिली मेंबर है उनकी डेथ हो गई थी, मैं उनके गया कि उनका पोस्टमार्टम होना है। उन्होंने कहा था कि आप ठीक है, आप इसको पोस्टमार्टम हो जाएगा, आप इसको करा लीजिए। उन्होंने उस रिलेटिव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद उसकी बॉडी को एज इट इज छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि आपने इसको ऐसे क्यों छोड़ दिया और आप मेरे को दिखा रहे हैं। आज तक तो हम हो सकता है कि आपके लिए ये डेली की चीज हो, शायद मेरे लिए वो रूटीन की आदत नहीं हो, मैं नहीं देख पाऊंगा उसको। उन्होंने कहा कि 500 रुपए आप दीजिए तो मैं इसको सील देता हूं और कपड़े से इसको पैक कर देता हूं। सोचिए आज जो है मानवता पे आप कैसे विश्वास करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप 500 रुपए लीजिए, इसको सील दीजिए। सीलने से पहले एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि देखिए हम 4 लोग हैं, 5-5 रुपए इन 4 लोगों के हुए, अब आपको 2000 रुपए देना है और एक काम करिए, आप 500 रुपए का जो आपको बताया है, आप ये कपड़ा वो चाय वाले की दुकान है वहां से लेके आ जाइए और ये आपको चाय वाला जो है आपको सब सामान दे देगा, मैं उसको सील देता हूं और 2000 हमें दीजिए जो हम लोग ने काम करा है। अब आप मुझे बताइए मानवता कहां गया, देशभक्ति कहां गया? जिस आदमी के घर का कोई आदमी की डेथ हो गई है और आप उससे 2000 की डिमांड कर रहे हैं, इससे तो गिरी हुई और छोटी सोच कुछ हो ही नहीं सकता। जिस एम्बुलेंस को लेके हम गए थे और एम्बुलेंस से हमने कहा कि हमारा डेड जो बॉडी है उसको अब आप घर लेके चलिए, तो वो हमारे साथ नेगोशिएशन करने लगा कि हमको 20,000 रुपए देना है। लास्ट में जो था वो 14,000 15,000 पे उसका फिक्स हुआ और वो हमको लेके गया। हर टोल टैक्स पे उसको टोल टैक्स नहीं लगा, लेकिन हमसे उसने हर टोल टैक्स का पैसा चार्ज करा। इसको हम कहते हैं देशभक्ति। दोस्तों, हमको कभी बाहर वाला लूटता नहीं है, यही लोग हमको लूटते हैं, हमको हर जगह पे लूटने की कोशिश करते हैं। मैं हर सेगमेंट में आपसे यही बात करता हूं, एक छोटी छोटी चीज जो लोग आज के डेट में बात नहीं करना चाहते हैं, आज वही बात करना चाहते हैं कि आपको सुनने में अच्छा लगे। ऐसी बात करेंगे जो अगर हम पब्लिक से बात करें तो लोग उसको क्लैपिंग करें, लेकिन सच बोलने से हर आदमी डरता है। नेता इसलिए सच नहीं बोलते क्योंकि पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको सच बोले और सही चीज करे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़ जाते हैं। कोई आम पब्लिक अगर बात करे तो अपोजिशन पार्टी या उससे नाराज लोग उस आम आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। आप सच भी तो बोलना सीखिए, सच के तो साथ रहिए। लेकिन यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग सच के साथ नहीं होते। आज के डेट में किसी भी झूठ को या सच को, अगर किसी सच को 100 लोग कहते हैं कि यह झूठ है तो वो सच जो होता है वो झूठ बन जाता है, और यही नेतागिरी है। लेकिन हम नेताओं की बात आज ना करके हम इन डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। उन्होंने इस कोरोना के पीरियड में क्या करा? मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अभी भी वक्त है। इस कोरोना में लोगों की नौकरी चले गई, लोग बड़े मुश्किल से रह रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर उनके घर में ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो शायद उनके घर में ट्रीटमेंट कराने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करें, आप आगे आए उन लोगों के साथ। मैं कहता नहीं हूं कि आप 1000 रुपए का
अपना पर्चा छोड़ दें, लेकिन 1000 रुपए में 200 रुपए कम करके उसको पर्चा, कोरोना का नाम पे आप पर्चा मत बढ़ाइए। 1000 का 1200 या 1500 उसको पर्चे का नाम मत दीजिए। यही वक्त है, आप देश की सेवा करिए। सरकार की तरफ मत देखिए कि सरकार ने क्या करा, ये सोचिए कि आपने देश के लिए क्या करा। ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है, तो इसको मदद करिए और लोगों के सामने आइए और कम से कम लोगों को इंसान पे या डॉक्टर के प्रोफेशन पे लोगों को फिर से विश्वास हो जाए। कोई ये ना कहता मिले कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा वो खून चूस लेते हैं। ईमानदारी से पैसा लीजिए, कमाइए। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो हर सेशन में कहता हूं, एक चेन बनाइए। एक आदमी दूसरे की मदद करे, वो दूसरा तीसरे की मदद करे। जरूरत नहीं है कि आप 10 लोगों की या 100 लोगों की मदद करें, सिर्फ एक आदमी की मदद करिए। और जो लोगों को फ्री में खिलाने की या फ्री में चीज देने की आदत मत डालिए, ये स्लो पॉइजन है, ये हमारे देश को कभी तरक्की नहीं करा सकता। आप उन्हें काम दीजिए जिससे वो अपना परिवार चला सकें। अगर उन्होंने कर्जा लिया है या पैसा लिया है तो उससे चुका सकें। ये ना हो कि फ्री की आदत पे आदमी इंतजार करे कि मेरे को वो सरकार आएगी और फ्री में देगी तो शायद मेरा फायदा हो जाएगा, और अगली बार सरकार आएगी तो वो माफ कर देगी। तो प्लीज देश के तरक्की में, देश के लोगों के लिए एक भागीदार बनिए, एक अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।